आइए, तो चैप्टर नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब हीरो हमारा चार्ज है, हम चार्ज के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे जी, डिटेल्ड। तो भाई साहब चार्ज जिसके बारे में बात करनी है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले उस भाई साहब से मिल के आते हैं, मिल तो सकते नहीं है, तो उसके बारे में जान के आते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई साहब का सिंबल है ये, ई के ऊपर डंडा। अगर मुझे प्रोटॉन बनाना है तो ई के ऊपर प्लस वाला डंडा, नॉट पी। मुझे सब गया 10वीं क्लास गई, फंडा क्लियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद रहना पड़ेगा। कितना होता है? वेरी गुड, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत पिद्दी वैल्यू। मतलब ऐसे फूंक मारूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इतनी छोटी वैल्यू, इतना इफेक्ट नहीं है। बट इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ठंड के मौसम में दिन भर घूम फिर के आते हैं और घर आने के बाद आप सोचते हैं गेट खोल लिया जाए या कार का गेट बंद कर दिया जाए, तो आपको एक माइल्ड सा झटका लगता है। कभी कितने लोगों को ये झटका फील हुआ है? कभी कैसे लोग हैं, तुम लोग को फील नहीं हुआ? कभी ठंडियों में क्या होता है, मान ले तू कार से उतरा या घर पहुंचा स्कूल से, और भाई साहब जैसे तूने लोहे कोई चीज छुई तो चट्ट से आवाज आती है ना? जिसको नहीं आती वो गधा है। आती है ना? गुड, आती है। नहीं आती है तो हो सकता है आपका जो होता है ना, जो कपड़े आप पहनते हो उन कपड़ों की चॉइस अलग हो, जिनकी वजह से आप पर चार्ज टिक नहीं पाता। हम पढ़ेंगे ऐसे चार्ज कौन कौन से होते हैं। ऐसा पता, ऐसे लोग भी होते हैं जो चलते ऐसे चलते हैं, हाँ भाई साहब क्या हाल चाल, तो उनके अंदर चार्ज नहीं आता। कई लोग होते हैं ना, गैलरी में आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ भी छूते आ रहे हैं, यहाँ भी छूते आ रहे हैं, तो उन पर चार्ज बिल्ट नहीं हो पाता। ऐसे होते हैं ना, है मन? तो पर जब दीवार छू रहे हैं, सब छू रहे हैं दीवार, ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं कि खड़े हैं तो दीवार पे टेक लगे खड़े हैं, तो चार्ज बिल्ट नहीं हो पाएगा, तो शॉक लगने लायक चार्ज रहेगा नहीं। बट कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसा काम नहीं करते, थोड़े शालीन टाइप के होंगे, और भाई साहब उनको झटके लगते हैं। मेरे को लगते हैं बहुत सारे। अगर आप मुझे कभी मार्केट में देखेंगे और गाड़ी में बंद करके उतरूंगा तो मैं गाड़ी को ऐसे बंद करता हूँ, और वो हर बार करंट लगता है, हर बार। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सारा आपकी बॉडी पे है और बहुत ही बेसब्र है कि वो जा करके छोड़ के आपको वो मेटल में चला जाए, और जिसकी वजह से जब आप उसको छूने जाते हैं, जब आप पहुंचने वाले होते हैं, बोलते पता नहीं कब पहुंचेगा यार, आओ कूद जाते हैं। व्हेन दी चार्ज जंप्स फ्रॉम योर बॉडी टू दी मेटेलिक बॉडी, वो स्पार्क क्रिएट करता है, जिससे आपको झटका लगता है, बहुत हल्का, बहुत माइल्ड झटका। बट वो स्पार्क हम इस क्लास में डेवलप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और अंश को झटका लगवाएंगे। ठीक है भाई साहब? तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का ये याद रखना है और ये भी याद रखना है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताओ कितना होता है? वेरी गुड, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg स्टार। ये दोनों चीजें याद रखिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानना अभी नहीं है, लेकिन देयर विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वो हमें पता करनी होंगी, और बोर्ड्स इस पर क्वेश्चन पूछता है। जब मैं बोलूंगा बोर्ड्स इस पर क्वेश्चन पूछता है, तो मैं ये लिख दूंगा ऊपर कि बोर्ड्स में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। फंडा क्लियर? वैल्यू याद हो गई? चैप्टर नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाई एम आई कॉलिंग इट स्टैटिक, उसकी बात करते हैं। तो अगर बात की जाए तो टारगेट एरियाज ये होंगे हमारे अगले, आज वाली और अगली क्लास तक हम ये खत्म करेंगे। दिस इज बेसिकली द बेस ऑफ द चैप्टर, और इसके बाद केवल न्यूमेरिकल है। थ्योरी पार्ट इज दिस। इसके बाद हम सीधा आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद आएंगे गॉस थ्योरम, खेल खत्म। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप तक पहुंचेंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट एरियाज। ये वो टारगेट एरियाज हैं जिन पर क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है, इस पर नहीं आता है। इस पर स्टार 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 5 बार स्टार, यानी कहां आता है? जेई मेंस और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आता है। सुपरपोजिशन थ्योरम हर जगह आती है भाई साहब, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही हमको अगले 2 क्लास में, आज और अगली क्लास तक पढ़ना है। फंडा क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज आखिर है क्या? चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सटेंसिक। इंट्रिंसिक क्या होती है? जो मास की वजह से होती है। अगर मास है तो प्रॉपर्टी होगी, मास है तो वेट होगा, पक्का? पक्का? अगर मास है तो वेट होगा, सेंटर ऑफ अर्थ में होगा, 0 होता है, बट होता तो है ना यार 0। बट क्या मास है तो वॉल्यूम होगा? मास है तो वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगी, सब कुछ होगी। लेकिन क्या क्या ध्यान सुनिएगा, क्या मास है तो टेम्परेचर भी होगा?
होगा बेटा। अगर कोई बॉडी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है जिस जगह पे रखा होगा भाई साहब वहां पर वो इंटरेक्शन करेगा एनर्जी से। इस कमरे में हर चीज इस समय 30 डिग्री सेल्सियस तक है, हर चीज, ना कम ना ज्यादा, तो वो भी होगा। तो ये सारी क्या है, इंट्रिंसिक। बट क्या मास है तो प्रेशर भी होगा? नो, प्रेशर रिक्वायर्स मेनी अदर फैक्टर्स, ऐसा नहीं है। बट मास है तो प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, चार्ज होगा। हो सकता है नेट चार्ज जीरो, बट चार्ज होगा जरूर। तो हमने क्या बोला, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, अदर वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फोर्स में रखोगे उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। एक चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और यही डेफिनेशन है चार्ज की। एनीथिंग विच एक्सपीरियंसेस फोर्स बोथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, जो आपने पहले सही बोला था, बात करते हैं उसके बारे में। बट ओहो सॉरी, शिवान बाबू कहाँ घूम रहे हो तुम? अबे पहले आधी ने हमने रिकॉर्डिंग ही देर में करी, तो पता नहीं इतनी हमने ज्ञान दिया, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं भाई उसकी। क्या करें बेटा। बट तेरा नाम क्या है? तू पहले ही पढ़ चुका है मुझसे। अबे यार शायद जो झापड़ मारे दिल चिपक जाओगे। अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड। पार्टी साले बहुत मारो कमीशन। टीडी टेबल केवल संडे को एक्सेस मिलेगा इस बार से। ये जो है, हाँ चलो बेटा आगे। दोपहर में आ जाना, दिन में आ जाना, कभी आ जाना। आइए, जो हम फील्ड पढ़ रहे हैं उसका नाम है, जो हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो अभी से लेकर के चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो। वो पोर्शन ऑफ फिजिक्स जहां पर व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। अब यहां पर रेस्ट वाला फंडा बड़ा गड़बड़ होता है। यहां रख दिया रेस्ट पे, मैंने इलेक्ट्रॉन पकड़ा, अपनी कार में रखा और भागना चालू कर दिया, तो मेरे लिए वो रेस्ट पे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पर भी लगेगी। तो ये जो खेल है ना, रेस्ट, कोई चीज आपके लिए रेस्ट पे भी हो सकती है और किसी और के लिए, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। चार्ज जब रेस्ट पे है तब लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी अगर एक कार में भाई साहब मैं एक चार्ज पार्टिकल ले लूं और लेकर बैठ जाऊं, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, अरे भाई साहब मैं हूं और लेके भाग रहा हूं, और एक बच्चा यहां खड़ा है, मेरे लिए चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। बट इस बंदे के लिए चैप्टर अब हो गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिज्म, मेरे लिए ये इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है मेरे लिए। बट मेरे लिए भाई, इस बंदे के लिए भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन ना केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। अब दिस इज ब्यूटीफुल फिजिक्स कि भाई एक बंदा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक बंदा बोलता है नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो कहानी जोरदार तब बनती है जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्लास 11th उसमें जाते हो। न्यूमेरिकल में वो जाना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी बेस के लिए बड़ा सिंपल है। अगर चार्ज मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो, नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है चैप्टर नंबर 3, 4, 5। मैंने इसे 3, 4, 5 एनसीईआरटी के 3, 4, 5 इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 1, 2 कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जो है चैप्टर 1 और 2 में भी हमने 2 बाइफर्केशन करे हैं। अगर आपने पहली स्लाइड देखी हो तो उसमें क्या लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, क्या लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। ये वो फिजिक्स, ये वो पार्ट है जो इजी पार्ट है, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा। फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, वर्क होगा, वो सब यहां होगा। बट फोर्स के बाद जब फील्ड में घुसोगे तो शुरू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2।
ये ऐसे नाम रखे गए हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फंडा क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? बढ़िया। तो हम यहां पर पहुंच गए थे। तो इस भाई साहब के लिए इट इज ओनली एट रेस्ट एंड हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो 1 है 2 है वो बात की बात है, बट होती कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट। अब भैया पूरा चैप्टर, पूरी किताब, पहली किताब किसके बारे में है? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? और इलेक्ट्रॉन बोलता देख भाई अपन रेस्ट पे, तो पढ़ेंगे हम चार्ज एट रेस्ट, चैप्टर नंबर 1। कौन कौन चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। भाई साहब आसान है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, सब यहां आएगा। चार्ज इज एट रेस्ट। किसी बाल्टी में चार्ज को स्टोर कर लो, उस बाल्टी का नाम होता है कैपेसिटर। कभी देखा है कैपेसिटर? नहीं देखा? कभी घरों में पंखा खराब हो जाता है तो बोलते हैं सर कंडेंसर बदल दिया जाए तो पंखा तेज भागेगा। किसी ने सुना है कंडेंसर गोल गोल सा होता है? वो कंडेंसर नाम इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, और जर्मनी में कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते हैं। कैपेसिटर का नाम क्या है? कंडेंसर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमेशा उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर, जनरली जो यूज कर रहे होते हैं। बट वो है क्या आखिर? चार्ज की बाल्टी, बहुत सारा चार्ज है उसके पास, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट याद रखना है दिमाग में, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस का नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज कंडेंसर्स। जो गोल गोल सा दिखता है, सिलिंड्रिकल कंडेंसर है। क्या है बेटा? सिलिंड्रिकल। बहुत बढ़िया। जैसे ही चार्ज रुका था, बढ़िया चल रहा था, चार्ज वाज एट रेस्ट, इट वाज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज ने कहा चलो टहल के आते हैं, लेट्स हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या हो जाए? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप पढ़ते हैं भाई साहब, शुरुआत जैसे ही वो मूव करना चालू करता है तो आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। ये आपको लिखना है, मैं इसको अलग से दिखाऊंगा अभी, ये बस यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं लेकिन मैं लिस्ट भी नहीं बनाऊंगा अभी। चैप्टर नंबर 3 में चार्ज बस चलना चालू करता है और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे ही करंट आता है, जैसे ही, तो क्लास 10th में याद करो, एक चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आपने करंट के बारे में पढ़ लिया, उस समय मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुकी है लेकिन पढ़ नहीं रहे, हमारी औकात के बाहर है। लेकिन जब हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ, तब हम पहुंचते हैं अपने चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अभी भी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 04 एंड 05, 06 एंड 07। सारे 4 5 6 7 नाम है। चौथे का नाम है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज, देन मैग्नेटिक मटेरियल्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये नंबर हैं, ऐसे याद हो जाएंगे। और लास्ट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घर में आती है, एसी। एसी डीसी याद है? वो आता है यहां पर। इन सब के बाद चार्ज बोलता है भाई साहब अब बहुत हो गया, आराम से चलना, अब मैं दौड़ूंगा। यानी अब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, एंड कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर जब चार्ज एक्सिलरेट होता है तो पैदा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि रहेगी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो कि रहेगी रहेगी, और साथ में आएगी लाइट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक।
तो कल बताओगे? कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ आज क्लास का, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। अब आई प्रियांशी और बैठ के कर क्या रहे हो फिर, जब एडवाइस नहीं आ रही तो? अच्छा अभी भी गई है, ओहो। हेलो हेलो, क्या करना है पक्का? मैच के लिए? अबे इस बार तुम्हारा जो है ना, क्या कहते हैं, खेल महोत्सव, वो पहले 2 हफ्ते में, 2 ही महीने में हो जाएगा। सब कुछ होगा, डोंट वरी। छत से कूदने वाला भी होगा और छत से फेंकने वाला भी होगा। हेलो हेलो, माइक माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म। उनको सारे जोक मार रहे हो तुम। हो गया बच्चों? अभी अभी गई क्या प्रियांशी? आवाज अभी गई या बहुत पहले से गई हुई है? यार ये सब क्या होता रहता है। चलिए फटाफट लिखिए भाई साहब। आइए कॉपी चेक करके आते हैं, बिटिया ने कर रखा है सब कुछ, गुड। देखा सब कुछ? कुछ ऐसे होंगे पहली क्लास में नहीं लिख रहे होंगे, साला क्या ही कर लेगा मास्टर। हाँ भाई लिख रहे हो पक्का? या बात कोई प्रॉब्लम यार, थोड़ा मजा आना चाहिए जिंदगी में। तूने लिखा, देखा पीछे पलट। भाई साहब मैंने कहा था नया फ्रेश रजिस्टर होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि इनका फ्रेश रजिस्टर नहीं है, केमिस्ट्री भी सिम कर दी है, तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। अभी दिखा दे तुमको, रुको। प्रिया लिख रही तो गुड, थोड़ा फैला फैला के लिखें, बड़ा लिखें, गुड। चले आगे भाई साहब, देखा? चलो तू तो पढ़ने वाला, तो तू भी तो है मेरा बच्चा। अब आइए नेक्स्ट। तो भैया चार्ज को मेजर करने की यूनिट का नाम है कूलम्ब, 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। ये एक स्केलर यूनिट है, मस्त बात है कि 2 कूलम प्लस 2 कूलम इज 4 कूलम, 2 प्लस 2 4। ये फोर्स की तरह नाटक नहीं करता कि 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं। तो ये बेस्ट पार्ट है, इसका बेस्ट पार्ट। टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। फटाफट लिखिए, ध्यान मत दीजिए, फटाफट। प्रियांशी बेटा पहले भी आ रही थी, अभी भी आई है वॉइस? ये देख, पूरे घर में ढूंढ रहा हूं इस किताब को मैं, यहाँ रखी हुई है। जितने लोग मैथ्स वाले हैं कृपया इस किताब को जरूर खरीदें। इसका नाम है अमित एम अग्रवाल, इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस आपको बहुत देर में पढ़ाया जाएगा, बायो वाले ऐसे करते साले, तो तुम ऐसा लिए मैं झापड़ा भी ले लो बेटा। अभी से पढ़ाई करना चालू करो अपने आप, खुद ही पढ़िए, किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप पढ़ सकते हैं आप। इसकी पीडीएफ नहीं नहीं, हमने ऐसे ही लिखा है, लिखना है जल्दी बच्चों, बेटा। धन्यवाद, पढ़े आगे। गुड। तो भाई साहब पहली बात, चार्ज मास से बंधा हुआ है। मास को पूछो चार्ज है, बोला हो भी सकता है नहीं भी। सच बोल रहा है गलत बोल रहा है? मास बोल सकता है कि चार्ज नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इक्वल, और नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो मास बोल सकता है कि आई कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, नेट चार्ज। बट क्या चार्ज बोल सकता है कि बिना मास के चलेगा, आई एम अवेलेबल विदाउट मास? नो। इसीलिए ये प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, चार्ज इज इनवेरिएंट, लिखा हुआ साले, नहीं मैं पूछता व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट? फर्क नहीं पड़ता भाई साहब किस स्पीड से बॉडी ट्रेवल कर रही है, चार्ज स्पीड पर डिपेंड। यानी अगर मैं 10 मीटर से दौड़ूं या
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करूं, मेरा चार्ज चेंज नहीं होगा। ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं कर, लिख लो साले तुम लोग, भग अबे ऐसे कैसे लिख रहे हो यार। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? जो जो वैल्यूज स्पीड पे डिपेंड, क्या मास इनवेरिएंट है? बना इसे इनवेरिएंट, इसका मतलब है उसकी वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं होती। सच है, और सच है। ऑब्वियसली अगर मैं यहां से अलीपुर मोड़ जाता हूं और अपनी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड से 50 किलोमीटर पर सेकेंड या 500 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं, तो क्या मेरा मास पहुंचते पहुंचते 1000 किलो हो जाएगा? नहीं होगा ना। बट ये आधी इंफॉर्मेशन है। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग with the speed of light or comparable to the speed of light, your mass changes, and this is the biggest discovery जो आइंस्टाइन बाबा ने करी। न्यूटन बाबा, खेल खत्म हो गया 11th में, अब कौन आ गए? आइंस्टाइन बाबा। तो भाई साहब, जब मास ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट या आधी स्पीड ऑफ लाइट या 0.9 स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर बाय चांस मास ट्रेवल करे विद द स्पीड ऑफ लाइट, पूछूंगा तो उससे मैं भी, अगर मास ट्रेवल करे बाय द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी। कितनी आती है? और ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड रिमेंबर दिस। आइंस्टाइन मास इक्वेशन है ये, m बराबर m0 अंडर रूट ऑफ 1 - v/c का स्क्वायर, where m0 is called रेस्ट मास। जो बॉडी का मास तब है जब बॉडी रेस्ट पे, where v is called the speed of the body। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। 3 × 10⁻। तो अगर कोई बंदा जिसका मास 1 kg रेस्ट पे है, उसको तेज फेंका जाए, बहुत तेज, इतना तेज कि उसकी स्पीड लाइट के स्पीड बराबर हो जाए, तो उसका मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज अ ब्यूटीफुल डिस्कवरी, और जिसकी वजह से, इस इक्वेशन की वजह से आइंस्टाइन बाबू को मिला अपना पहला नोबेल प्राइज बाय द इक्वेशन डेल्टा mc²। वैसे इसको इसके लिए मिला ही नहीं था भाई साहब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, लेकिन ये वो इक्वेशन है जिसने कई बार आप लोगों ने सुनी होगी। mc², मास को कन्वर्ट करो एनर्जी में, और इससे बनाया गया बॉम्ब, डेल्टा mc²। और इसका फॉर्मूला डिराइव होता है इससे, सिंपल। केवल इस फॉर्मूले से ये पहुंच जाते हैं। हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर कर रहे होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे आइंस्टाइन बाबू ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, हम भी क्लास में करेंगे इस इक्वेशन को लेते हो यहां तक। बट समझना पड़ेगा कि इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जस्टिफाई करती है कि भाई मास स्पीड पर डिपेंड करता है। इट इज देयरफॉर नॉट इनवेरिएंट। देयरफॉर इट इज नॉट इनवेरिएंट। इनवेरिएंट वो होता है जिसकी वैल्यू स्पीड पर डिपेंड, चार्ज। अब जरा एक क्वेश्चन बाबू खेल लिया थोड़ा बहुत देर से। प्रिया, चार्ज इनवेरिएंट है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेरी गुड, हिंदी में बोल दिया एकदम सही बात। मास इज नॉट इनवेरिएंट क्योंकि उसकी वैल्यू स्पीड पर डिपेंड करती है। इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, बाय व्हाट स्पीड अ बॉडी मस्ट ट्रेवल सच दैट इट्स मास बिकम्स हाफ? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लीजिए, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी
जब वो रेस्ट पे है उससे डबल हो जाए उसकी वैल्यू, हाफ नहीं, हाफ कभी नहीं होगी। गुड, इजी क्वेश्चन है, कभी नहीं आया है, इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आया कभी भी। सी कब गड़बड़ हो गया फिर? गलत जवाब है तेरा, इतना सही है। देख लेता हूं मैं भी करके अभी। जब मास डबल हो जाए तो इक्वेशन कौन सी लाएंगे हम? अभी पढ़िए, कौन सी? ये पढ़ी ना अभी हमने, कौन सी? m बराबर m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय सी का स्क्वायर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि m नॉट कितना हो जाए? डबल। यानी हम क्या करेंगे, m कितना दे रखा है? 2m नॉट। बोलो यस। m नॉट ने m नॉट को मार दिया। बोलो यार, ये तो क्वेश्चन है। तूने हाफ निकाल दिया क्या? हाफ बोला था मैंने, हाफ तो कभी होगा ही नहीं, वैल्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। हाफ कभी होगा ही नहीं, लिखा डबल है, हाफ कभी नहीं होगा क्योंकि मास केवल बढ़ सकता है, घटने का कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। तो गलती से बोल दिया होगा, लेकिन मैं लिखा एकदम सही है, डबल। ठीक है, यहां तक सॉल्व किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय वी बाय सी का स्क्वायर, सही एकदम। 1 माइनस वी बाय सी का स्क्वायर इज 1/4, सही एकदम। बेसिक मैथमेटिक्स 8वीं क्लास वाली जो मैं कर रहा हूं, सबको आ रहा है? तो भैया जी सॉल्व कर लेंगे इसको, इसको दिलाओ, इसको दिलाओ। 1 माइनस 1 बाय 4 इज 1 माइनस 1 बाय 4 इज v बाय सी का स्क्वायर। तो भाई साहब 3 बाय 4 इज v बाय सी का स्क्वायर। तो v की वैल्यू निकालो सुंदर सी, √3/2 c। है ना मस्त क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। हलवा इन द सेंस आपको फॉर्मूला पता होने के बाद भी, फॉर्मूला सबको फॉर्मूला आता था, यस और नो? कितने लोग क्वेश्चन निकाल पाए आंसर? बहुत कम। बात समझ बेटा, गलत नहीं है इसमें कुछ। मैं बहुत सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बहुत सालों से, और जब मैं सॉल्व करूं बोला क्या बात, इतना आसान क्वेश्चन था भाई साहब। हमसे नहीं हुआ, कई लोग से नहीं हुआ मतलब। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं कर रहा हूं, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो अगली बार जब मैं क्वेश्चन कोई दूं तो उसका अप्रोच समझो। और ये केवल एक तरीके से आ सकता है, प्रैक्टिस। फिजिक्स में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर्मूला सामने रखोगे और सोचोगे फॉर्मूला लगाना कैसे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आइए अब भाई साहब प्रॉपर्टीज कहां से, ये कहां से आ गया सीधा? चौथी प्रॉपर्टी आ गई, तीसरी कहां है? ये तो हो गई। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ, लेकिन किस सिस्टम पर? कहां लिखा है, लिखा नहीं? आइसोलेटेड सिस्टम। आप चाहे वो डेफिनेशन लिखिए या केवल नीचे लिख दीजिए, दोनों सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर 3 बॉडी थी, ए बी और सी। इसने कहा मेरा 3 कूलम्ब है, मैं बोला -4 कूलम्ब है, इसने कहा मेरा 5 कूलम्ब है। ठीक है, बोलो यार। येलो लाइन का मतलब है ना चार्ज बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर चार्ज अंदर आ सकता है। ये आपस में टच वच कर दिए। बाद में ए ने बोला मेरा चार्ज है 2 कूलम, ओके। बी ने बोला मेरा चार्ज है 3 कूलम, बहुत बढ़िया। सी ने बोला मेरा चार्ज बताओ बताओ। क्या किया? जोड़ दो सारा, 5 4 1 3 4, 4 है ना। नेट चार्ज कितना है बच्चों? 4। तो चार्ज 4 कूलम ही रह सकता है। 3 2 5, यानी एक्स को कितना होना पड़ेगा? क्या मुश्किल क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन, वेरी क्लासिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अंडा क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, छापो।
ये प्रियांशी कौन सी प्रियांशी है भाई? बहुत सारी प्रियांशी भी हैं। प्रतापगढ़ वाली क्या? ऐसा भी हो सकता है। आसान है बेटा ये तो। प्रॉपर्टीज, अगली प्रॉपर्टी जाए चले। वंश आ रहा तेरे को समझ में? ये तो बड़ा इजी चल रहा है, अभी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चले बेटा, पक्का? अब आइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 10वीं क्लास में पढ़ रखा है आपने। अब अगर मान ले मेरे को आपको चार्ज देना है तो मैं कह दूंगा, जेब से निकाला 1 इलेक्ट्रॉन, ले बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, ले 2 इलेक्ट्रॉन, ले 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने फिर आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर दे दिया, पॉसिबल है? आई कैन नॉट। मैं तेरे को बेटा चार्ज दूंगा तो केवल इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, क्योंकि प्रोटॉन इज लाइक वफादार कुत्ता, डॉग। वो भाई साहब एटम को छोड़ के अगर मेरे को प्रोटॉन भी देना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं इसको बोला मैं प्रोटॉन देना चाहता हूं इसको, दीपांशी, दिव्यांशी, अगर मुझे तुझे प्रोटॉन देना है कैसे दूंगा? कोई तरीका है कि मैं इसको प्रोटॉन दे दूं? एनी पॉसिबल मेथड कि दिव्यांशी को मैंने बोला कि प्रोटॉन दे सकते हैं? एनी मेथड? कहां से लाऊंगी हीलियम का एटम? मेरे पास नहीं है बेटा। ले बेटा, प्रोटॉन भी है बहुत सारे, अरबों प्रोटॉन है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन भी हैं लेकिन प्रोटॉन हैं। इफ आई हैव टू ट्रांसफर प्रोटॉन, आई हैव टू ट्रांसफर मैटर। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। इलेक्ट्रॉन बिना मैटर के, इलेक्ट्रॉन बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, वो कभी भी मूड होगा भाई साहब थोड़ा बहुत हो गया इसके पास रहते हुए, बहुत मजा नहीं आ रहा है, ऐसे छोड़ दिया तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चला गया। बट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, 1 2 3 3.5 1.5 2.5, यानी किसी भी इंसान पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नो। और इस फिनोमेना को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांट पैकेट्स ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी भी बंदे के पास चार्ज हमेशा 1 2 3 4 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। तेरा नाम क्या बच्चा? केशव। मान लो मैं बोलूं केशव भाई साहब से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, तो क्या किया जाए? प्रोटॉन में दे नहीं सकता, प्रोटॉन में दे, लेकिन केशव के सर के ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, स्मिथ कैसे होगा? तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे यार। जब तू मुझे इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन, तो क्या चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? तो अगर किसी को नेगेटिव चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और किसी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। फंडा क्लियर? क्लासिकली क्लियर? छाप लीजिए। उससे लेना पड़ेगा, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, तुम नेगेटिव हो जाओगे, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए बेटा आगे। सही प्रॉपर्टी हो गई? हाँ शायद। कहाँ जा रहा हूं मैं? कहाँ जा रहा हूं? रुको रुको, संडे की क्लास शाम को कर दी गई भाई साहब, क्योंकि कोई दिक्कत है आपको तो बहुत बहुत दुख की बात है। आई कैन नॉट हेल्प इट। प्लीज टॉक टू दी भाभी। मैं खुद ही, या तो मैं कहता हूँ सुबह 6 बजे कर लेते भाई साहब, मस्त। तुम पूरा दिन फ्री, मैं भी पूरा दिन फ्री। कौन कर रहा है? जा पड़े। कितने बजे होगी? उससे पहले कर लेंगे। क्यों? संडे नहीं है भाई सुबह। अब अबे वो तुम लोग, कई लोग आरजे सर के पास जाते हैं, फिर उनको 2 बार आना पड़ता है। कई लोग दीपक मलिक सर के पास जाते हैं, उनको भी 2 बार जाना पड़ता है, तो अभी भी आना पड़ेगा। क्या करूं? बोल।
सुबह 6:30 बजे, 6 बजे। हाँ मैं रात को 2 बजे बुला लेता हूँ ना भाई साहब। साले आजा बेटा। और विशेष प्लीज ये सब ट्रिम कर देना, साले नहीं आना चाहिए यूट्यूब पे अगर डाल रहे हो तो, है ना। साले तो इट्स नॉट लुक। अब हो रही, मैंने कर दिया। क्या बात कर रही, क्यों? अरे विशेष को बोलना जिसके पास ये एक्सेस है। चलिए आगे बढ़े। अरे मैंने जिस दिन आपको बुलाया था उसी दिन भी ये कहा था 8:45 लिखा गया है, 9 बजे तक क्लास हो सकती है। चाप 5 मिनट और 5 मिनट मैं जगह पड़। हाँ मैं कोई दिक्कत नहीं है, बगल में रहते हैं। कितने लोग दूर से आए? बहुत दूर से, पाकिस्तान से। हाँ झुट्टे एक नंबर तू। अच्छा हाँ ठीक है। प्लीज आप लोग वैन वाले जो लोग आ रहे हैं वो वैन को बताएंगे, ये नहीं 8:40 वो मरने लगे वहां पर, लोट छाती में सांप लौटने लगे उसके भाई साहब। उसको बोलना है कि 8:45 का मतलब 9 है सर, हैं? बता देना, ठीक है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तू कहां से आती है? यहीं से? कहां से? ये इतनी पास से आती है फिर भी ये लौट आती है हर बार। आप देखता हूं मैं तेरे को। अभी भी आई लेट क्लास है? कौन सी? टू मच। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? वाई नो सर। ये लास्ट स्लाइड है, ये खत्म करो, छुट्टी। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है? समझो, दिस इज अ बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ये एग्जाम में बोर्ड में आपको दिखेगा। 1 मार्क्स। जितने भी स्क्रीन पे लिखे हैं सारे PIQs हैं। पिछले 5 सालों में ये तीनों क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? तो हमने कहा लेट्स यूज दी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। हमने कहा Q की वैल्यू हमेशा NE के बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना? यानी N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू Q 1.6 इंटू 10 की पावर -20। टाटा और टाटा बोलो बेटा, ध्यान दो। टाटा और ये भाई साहब 10 की पावर -1, तो N की वैल्यू आ गई 1/10। As N is not an integer, the charge cannot exist। भाई साहब नहीं आया ना, इंटीजर आना पड़ेगा। नहीं आया तो चार्ज cannot exist। Such charge can never exist on anybody। ये वैल्यू कभी नहीं आ सकती किसी के ऊपर भी, ठीक है? दूसरा कर दिखाओ प्लीज। एनसीईआरटी फटाक से जल्दी से। प्लस माइनस मतलब मैं तो केवल n की इंटीग्रल वैल्यू निकाल ली। निकालो ना कितना आ रहा है n, हो जाए क्या होता है? 2000 पॉसिबल है। 2000 इज एन इंटीजर, पॉसिबल है। यहां सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आनी चाहिए 2000, और अगर 2000 आ गई तो एकदम सही आई। कितने लोग क्या आ गई? गुड गुड, वेरी गुड।